राघवेन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोह पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्यते रामात् त्रस्यते कालधूमजुगं रामस्य सर्वे रामे भक्ति अखण्डिता भवतु रामं त्वमेव रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै शृणुत कुजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जराध्यासो भवत्यदो सहस्रनरोच्युतः चित्रकूटालयं रामम् इंदिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदं वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोक संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति दुःस्वप्ननाशनं मुक्तिफलप्रदं रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसेवितं यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र गतमस्तकं वास्तवात् परिपूर्णलोचनं मारुतिनमत राक्षसान् आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं पश्चात् रावण कुम्भकर्णः एतद्धि रामं कामयिनारि वियाजिमे लोभनि वैष्णवेभ्यो नमो जय
शरणं समस्त जगतां हे राम ये वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक, फर्स्ट वर्स ऑफ वाल्मीकि रामायण। श्री राम शरणं समस्त जगतां। इस पूरे संसार में अगर कोई शरण लेने योग्य है, अगर किसी की शरण ली जाए तो किसकी? श्री रामचंद्र जी। श्री राम शरणं समस्त जगतां। राम बिना गति, राम के बिना कोई गति नहीं है। सबकी गति श्री रामचंद्र जी ही है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामेण कार्ये, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं। कलयुग के दोष को नष्ट करने वाले, कलयुग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। रामेण कार्ये नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो कार्य किए हैं उन्हें नमस्कार है। किन कार्यों को नमस्कार है? भगवान श्री रामचंद्र क्या किया है? वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार कर रहे हैं। तो क्या ऐसा रामचंद्र जी ने किया है कि वाल्मीकि जी नमस्कार कर रहे हैं? बताइए। प्रश्न है आप लोगों का। रावण के मारी, रावण को मारा, राक्षसों को मारा, और क्या किया? जैसे अहिल्या, भक्तों को तारा जैसे अहिल्या, और सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। रामेण कार्ये नमः। और बाली का वध किया एक ही बाण में। जिस बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा दिया और रावण वहां से हिल भी नहीं सकता, मच्छर की तरह। दुदुम्भी नाम के महाभयंकर राक्षस का बाली ने वध किया और ऐसे बाली को एक ही बाण में मार दिया श्री रामचंद्र जी ने। रामेण कार्ये नमः। और केवट की नैया में बैठे केवट ने भव सागर को तार करने वाले भगवान को केवट ने गंगा पार कराया। ये लीला है श्री रामचंद्र जी। जो श्री रामचंद्र जी भव सागर से पार कराते हैं, वो रामचंद्र जी गंगा पार जाने के लिए, छोटा सा तट पार जाने के लिए केवट का सहारा लिए। लेकिन केवट की नाव में बैठने के पहले केवट को भव सागर पार करा। रामेण कार्ये नमः। और बताइए, आज पूरी रामायण हो जाएगी। याद कीजिए। वन में संतों के उद्धार, राक्षसों के मार कर जो संत थे, मुनि थे, उनके बचाया, रक्षा किया। वन में जो ऋषि मुनि थे वो बड़े दुखी थे, क्योंकि खर दूषण 14,000 डीमंस के साथ में रहते थे
और फॉरेस्ट में रहने वाले ऋषियों को, संतों को खा जाते। तो उन राक्षसों का 14,000 राक्षसों का खरदूषण के सहित वध किया श्री रामचंद्र ने। रामायण कार्य और बताए। और पिता के वचन का पालन करने के लिए राजकुमार होकर भी 14 वर्ष के लिए बन गए, राम सेतु बनाया। क्यों बनाया राम सेतु? लंका क्यों गए थे? सीता को वापस क्या शिक्षा मिलती है इससे? कि पत्नी की रक्षा करने के लिए अगर समुद्र में सेतु भी बनाना पड़े तो समुद्र में पुल बना के भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिक्षा दी है बहुत बड़ी। रामेण कार्येण, पत्नी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए, वापस लाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बनाकर लंका में गए। कितना बड़ा था वो सेतु, कितना बड़ा था वो पुल? 800 माइल लंबा पुल बनाकर भगवान गए, रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाथ का वध हुआ, हजारों राक्षसों का वध हुआ। एक लाख बेटा और 1.25 लाख नाती उकरे घर में दिया न बाते। रावण के कितने बेटा थे? 1 लाख 100,000। और नाती कितने थे? 125,000। उकरे घर में दिया न बाते, क्योंकि रावण ने अधर्म किया था। सीता जी को, लक्ष्मी जी को किडनैप कर लिया। लक्ष्मी जी को यदि कोई किडनैप करेगा तो क्या होगा? उसके घर में कोई दिया बाती वाला बचा नहीं था। इसीलिए जब लक्ष्मी आए तो दान करना चाहिए, लक्ष्मी और बढ़ती है ना? लेकिन उसने कैद करके रखा था लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर रहा था, कैद करके रखा। उकरे घर में दिया न बाते। और श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? विभीषण को लंका का राजा बना दिया। चाहते तो भगवान लंका का राजा बन सकते। रावण को किसने मारा था? भगवान ने मारा। लंका जैसे ऑपुलेंट कोई दूसरी नगरी नहीं थी। बहुत बड़ी सोने की लंका का, सोने की लंका। तो सोने की लंका पहले तो हनुमान जी ने राख में मिला दिया, लेकिन फिर भी बहुत धन था लंका में। तो रावण था, उसके लिए क्या बड़ी बात थी? विश्वकर्मा को फिर से पकड़ के लेकर आके फिर से सोना लगा सकता, क्या बड़ी बात थी? तो भगवान चाहते तो लक्ष्मण को राजा बना देते, छोटे भाई को। लंका का राज्य तुम संभालो, अनुपम नगरी है ना, ऑपुलेंट आइलैंड है। लेकिन नहीं, भगवान ने किसको राजा बना दिया? विभीषण को, धर्म के अनुसार। जब विभीषण आए थे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में, उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका राजाभिषेक कर दिया था। समुद्र का जल मिला लाकर उनका अभिषेक किया था, है ना? जो राज्य रावण को अपने 10 सिर कटाकर मिला, वही राज्य विभीषण को रामचंद्र जी की शरण में जाकर बड़े सुलभ रूप से मिलता है, बिना कोई तपस्या के सुलभ रूप में मिलता है। रामेण कार्ये नमः। और बताइए जी,
तो और बताइए। भक्त के हृदय में भक्त के हृदय में रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। रामेण कार्ये नमः। और बताइए। जनता के लिए सीता का तो त्याग किया। अगर कोई ऐसी बात भी हो ना जहां पर भक्तों की महिमा छुप रही हो, तो उस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बड़े प्रिय हैं। लक्ष्मण जी कितनी सेवा किए रामचंद्र जी, 14 वर्ष तक सोए नहीं। तो यदि चलो दंड दिया भी हो, भूल जाएगी। उन बातों को याद रखिए जो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के लिए करते। बिना लक्ष्मण जब साथ में नहीं रहते थे तो खाते नहीं थे रामचंद्र। इतना प्रेम करते थे लक्ष्मण। भगवान भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। तुम्हें पता नहीं है कहाँ की बात है, जो भी ऐसी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जहाँ पर प्रेम झलकता है। क्योंकि हम तो पापी हैं, लक्ष्मण तो कितने भगवान के निकट थे। हम लोग तो पापी हैं, हम लोग का उद्धार कैसे होगा? कोई आशा नहीं है। यदि अपनी तरफ देखते हैं कि हम लोग कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं, तो कोई आशा नहीं कि श्री रामचंद्र जी हमारा उद्धार करेंगे। हमें तो दंड ही दंड लगते हैं हमारे रास्ते में, दंड ही दंड मिलेगा, है ना, यदि अपने जीवन की तरफ देखें। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी की कृपा की तरफ देखते हैं कि वो कितने कृपालु हैं, तो थोड़ी आशा होती है कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐसे वचनों को बोलना है जहां भगवान की कृपा प्रस्तुत हो रही है। इससे दूसरे भक्तों के हृदय में भी उत्साह आता है। इसलिए माता जी आप बताइए कुछ, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते। श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार है। क्या कार्य किया श्री रामचंद्र जी ने? कुछ भी बताइए। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आज कथा सुनिए बढ़िया से, और कथा के बाद में फिर हम पूछेंगे दोबारा। ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और कथा के बाद में पूछेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के किन कार्यों को नमस्कार करें। एक श्लोकी रामायण को पढ़ने से पूरी वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का फल मिल जाता है। 24,000 श्लोकों को पढ़ने का फल मिल जाता है एक श्लोक को बोलकर। वो श्लोक क्या है? जहाँ श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन है। आदौ राम तपोवनाधिगम हत्वा मृगं काञ्चन वैदेही हरणं जटायुमर्दनं सुग्रीव संभाषणं। महिमा देखिए भगवान की। क्यों भगवान को प्रणाम करें? आदौ राम तपोवनाधिगम्य। जो भगवान श्री रामचंद्र जी फॉरेस्ट चले गए, जो वन में रहने के योग्य हैं, जिन्हें रोज 108 भोग लगते हैं अयोध्या में, 108 आइटम्स रोज इनको प्लेट मिलती है खाने के लिए, वो श्री रामचंद्र जी कहाँ चले गए? वन में चले गए। क्या खाने लगे? कंद मूल फल खाने लगे, तपस्या करने लगे साधुओं की तरह। अब बहुत सुंदर श्री रामचंद्र जी के घुंघराले बाल, बहुत सुंदर। जब गए थे श्री रामचंद्र जी जनकपुरी में, तो भगवान के घुंघराले बालों को देख रहे थे सभी लोग, कितने सुंदर भगवान के बाल। और ऐसे बालों को भगवान ने बरगद का दूध लगाकर जटा बना लिया। जो वन में खाते क्या थे? कंद मूल फल, वो भी पृथ्वी में बैठकर। क्यों गए भगवान तपोवनाधिगमनम? क्यों हुआ? साधुओं का उद्धार करने के लिए। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो आप लोगों ने पिछली बार सुना।
इसलिए भगवान जंगल में गए। हत्वा मृगम कांचनम, भगवान के हम उस कार्य को नमस्कार करते हैं। स्वर्ण मृग था, गोल्ड मृग, एक मृग था डियर, वो गोल्ड की तरह चमकता था, सोने की तरह चमकता था। सीता जी ने कहा कि हमें ये मृग चाहिए। सबके हृदय में रहने वाले श्री रामचंद्र जी क्या नहीं जानते हैं कि वो मृग एक राक्षस है? कौन सा राक्षस था वो मृग, बताइए। उस राक्षस का नाम क्या था जो मृग बन गया? मारीच। परफेक्ट। दे दीजिए, जिनकी गोदी में जाना चाहिए दे दीजिए। कभी यहाँ कभी वहाँ, लीला है बच्चों की ना। जब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर माता जी की गोद में जाना, फिर इसलिए तो देखिए, मारीच मृग बन के आया था। माता जी ध्यान से सुन रहे हैं ना, बताना पड़ेगा। ध्यान से सुन रहे, अभी बताना पड़ेगा। मारीच मृग बन के आया था। भगवान जानते थे कि ये राक्षस है, लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो उस मृग के पीछे भगवान भागे उसका वध करने के लिए, या पकड़ कर लेकर आने के लिए सीता जी के लिए। तो हत्वा मृगम कांचनम, कांचन का अर्थ होता है गोल्ड, गोल्ड का मृग। वैदेही हरणम जटाय मरणम सुग्रीव संभाषण। वैदेही हरणम, ये भी भगवान की लीला है। विदेह राज की पुत्री सीता जी को रावण ने किडनैप कर दिया। दिस इज ऑल्सो पास टाइम ऑफ श्री रामचंद्र जी। हाउ? उनको तो सब पता है रावण आएगा, सीता को लेकर जाएगा। तो रावण के आने के पहले राम सीता साथ में बैठे और डिस्कस करते हैं कि रावण आने वाला है, अब मुझे वह कार्य करना है जिस कार्य के लिए मैं अवतरित हुआ। रावण आने वाला है। तो जो ओरिजिनल सीता जी थी वो उन्होंने अग्निदेव को समर्पित कर दिया। अग्निदेव वाज प्रोटेक्टिंग रियल सीता एंड डुप्लीकेट सीता उन्होंने दे दी, छाया सीता जिसे कहते हैं। तो रावण किसको किडनैप करके लेकर गया था? नकली सीता, असली सीता को नहीं, छाया सीता को किडनैप करके ले। वो केवल छाया थी, लेकिन रावण छाया को भी टच नहीं कर सकता। जिस दिन रावण सीता जी की छाया को टच करता, वहीं जलकर भस्म हो जाता। तो उसने ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के बैठाला था। जो आप देखते हैं टीवी में, वो सब कुछ सही नहीं, अपनी माया के द्वारा उसने बैठा दिया उस पर विमान में। क्योंकि जिस दिन रावण ने अपनी डॉटर इन लॉ के साथ गलत कार्य किया, कुबेर का पुत्र, कुबेर रावण का भाई था, और कुबेर की पुत्री के साथ उसने गलत कार्य किया था, उसका विरोध किया था। तो कुबेर के पुत्र ने श्राप दिया था कि यदि किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसको यदि तुमने टच किया तो वहीं जलकर भस्म हो जाओ। उस दिन से रावण ने किसी को टच नहीं किया, इसलिए वो बार बार सीता जी को जाकर कन्विंस करता है। अशोक वाटिका में रखा तो बार बार जाकर डराता है, धमकाता है। राक्षसियों को कहा कि इसको खूब डराओ कि ये मेरी शरण ले। कई प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम्हें मैं राजकुमारी की तरह रखूंगा। अरे उन तपस्वियों के साथ क्या भटकती हो, तुम मेरे जैसे राजा के साथ रहने के योग्य हो। कन्विंस करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी छूने की कोशिश नहीं की। और अंत में उसने कहा कि 1 महीने का समय है, नहीं तो अपनी तलवार से तुम्हारा धड़ काट दूं। इस तरह से
तो वैदेही हरणम, ये लीला है भगवान की। लीला क्योंकि भगवान ने जाकर राक्षसों को मारना है। अब तक तो भगवान थे उस दंडकारण्य में, राक्षस जितने वहां के थे सबको मार दिया। अब जहां राक्षस बैठे हुए हैं वहां जाके मारना है। वैदेही हरणम जटायु मरणम। जटायु भगवान का परम भक्त था। सीता जी की रक्षा करते हुए, रावण के साथ युद्ध करते हुए उसके पंख इत्यादि काट दिए गए और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। राम 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 कह के और श्री रामचंद्र जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। बताइए, जिसका अंतिम संस्कार श्री रामचंद्र जी कर दें। जब कोई मरता है ना तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। रामचंद्र जी का नाम लेकर कोई तर जाता है। यदि कोई मर भी गया है और वहां रामचंद्र जी का नाम ले लीजिए तो मुक्ति हो जाती है। तो जिसका अंतिम संस्कार भगवान ने किया, लास्ट राइट्स जिनकी भगवान ने की, वो तो डेफिनेटली लिबरेट हो गया। तो जटायु मरणम ये भी भगवान की लीला है। रामेण कालेन सुग्रीव संभाषणम। जी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। प्रभु जी बड़े पुराने भक्त हैं एक्चुअली, पहले खूब मंदिर नहीं 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 हमसे नहीं जानते हैं। भगवत गीता इन्होंने सीखा हुआ है। पिछली बार आपको पता है कि राजा के आगे चला कि प्रभु देखा सिमरन राम शरण। हाँ चल पर रहते गंगाई तात कर्म से ही प्रभु। हाँ सुंदर बात समझा जी जी समझा तो बड़ा अच्छा। हाँ वही समझा रहे हैं कि जटायु भी भगवान की याद कर रहा था अंत में। जो अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसको वैसी गति मिलती। जो लोग अटैच्ड हैं, जिनसे जिनकी याद करेंगे मरते समय, वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो जड़ भरत महाराज एक मृग से आसक्ति हो गई थी। मृग से, मृग जानते हैं, डियर से। तो क्या सब कुछ छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए। महाराज भरत, he was very great devotee of the Lord. So at the end of his life, Vanaprasthashram, after end part of his life, he renounced himself from his kingdom and then he went to forest. He started doing meditation in the forest. लेकिन क्या हुआ कि एक मृग, एक डियर, फीमेल डियर, वो प्रेग्नेंट थी। फीमेल डियर प्रेग्नेंट थी। तो उसके पीछे एक लायन आया खाने के लिए। तो बहुत डर गई थी। उसने नदी के इस तरफ से उस तरफ छलांग लगाई, जंप किया। तो क्योंकि गर्भवती थी, एंड टाइम चल रहा था, तो वहीं पे बेबी जो है वो बाहर आ गया उसके गर्भ से और वो पानी में बह के जाने लगा। तो इतना कष्ट हुआ उसको उस समय कि वो मृग तो मर गई नहीं, वो खत्म हो गई मृग, लेकिन बच्चा बह के जा रहा था। तो भरत महाराज ने, who was very renounced and he was doing meditation in the forest, तो उन्होंने उस मृग को पकड़ लिया और अपने आश्रम ले आया। तो जब वो मृग यहाँ वहां दौड़ता था तो उनको अच्छा लगता था। और कभी कभी वो चला जाता था यहाँ वहां, तो देखने लगते थे मेडिटेशन छोड़ के कि वो मृग कहाँ गया। पीछे जाते थे कभी कभी, फिर वापस पकड़ के लेके आते। तो जो सब कुछ हर वस्तु से रिनाउंस्ड होकर जंगल चले गए थे, वो बार बार उनको किनका स्मरण होता था? हिरण का, मृग का। सोते थे तो उसकी याद करते थे, उठते थे तो उसकी याद करते थे।
देखिए जहां तक जान बचाने का संबंध था बचा के छोड़ देते, लेकिन अब वो आसक्त हो गए उसके साथ। तो जब उनका देह छूटा, यम यम वापी स्मरण भावम तेज तंते कलेवरम, देह छूटा तो अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण बन गए। तो हम बहुत इसका डिटेल में हम आगे नहीं जाएंगे कि कैसे फिर बाद में जड़ उत्पन्न। आप लोग भागवतम में पढ़ सकते हैं, नहीं तो कथा से हम अलग हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो जैसा स्मरण करता है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए किसका स्मरण करना है? भगवान का। किसकी भक्ति करना है? भगवान का। देखिए इस संसार में हम लोग रहते हैं कि बहुत रिनाउंस्ड रहना चाहिए संसार से। काम करना पड़ता है जीवन जीने के लिए, लेकिन करना क्या है वो नहीं भूलना है। हमेशा कृष्ण भक्ति करनी है, रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, जप करना है ना, सुनना है भगवान के भक्तों से, ना भगवान का प्रसाद खाना है, शुद्ध जीवन जीना है, ऑनेस्टी के साथ जीवन जीना है, ये सब याद रहना चाहिए। अब हम आपके लगाव है ना, हाँ छोटा सा एक लगाव है, बच्चा से है, माई बाप से है। हाँ तो अभी जैसे एक बच्चा है तो आप लोगों के बाद कितना बाद आए थे? 20 हाँ। साल बाद है ना, बहुत बढ़िया। तुम लोग को बड़ा हो गया ठीक, तो 10-20 साल बाद आया, इसके कितना लगाव है? लेकिन क्या करना जो बताए, जीव जो है हम लोग आत्मा, जब से हम लोग पैदा हुए तब से, हाँ जी अगर लगा हो कि कहीं छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है, दुख होता है। लेकिन ये जो प्राण आए थे हम लोग के, वो हम लोग के संगे आए थे, तो ये जब छोड़े तो कितना तकलीफ हुई, नहीं मांगे छोड़ नहीं थे, तब इतना भारी तकलीफ हुए। उस तकलीफ में तुम कैसे भगवान के नाम ले, नहीं है भगवान के नाम ना, तो वही पंडित रोज करेगा तो वही अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, ये भगवत गीता की अलग शिक्षा है। लेकिन हम रामचंद्र जी की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, समय बहुत नहीं है, इसलिए हम नहीं तो इसके ऊपर पूरा एक क्लास हो जाएगा 1.5 घंटे का। क्षमा कीजिएगा, सही बता रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चों को छोड़ना है, ये भी नहीं है। जो बच्चे हैं, जो घर परिवार वाले हैं, इनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। शास्त्र कहता है वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं, माँ और पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर हम अपने बच्चों की मुक्ति नहीं करा सकते। वो बच्चे नहीं है, उन्हें बच्चे होने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने माँ और बाप की मुक्ति ना करा दे। वो पति नहीं है जो पत्नी को भक्त नहीं बनाता है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, बच्चे हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब उनको भक्त बनाना है। तब उनको भक्त बनाना है तो खुद तो भक्त बनना पड़ेगा, तब तो उनको भक्त बनाएंगे। बच्चे बताने से नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं कि आप कितने सीरियस डिवोटी है ना। देख के सीखते हैं लोग इस संसार में, बताने से कोई नहीं सीखता है। हम कितना बता के चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप हम में थोड़ी भक्ति ना दे कि भैया ये भी कुछ करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नहीं तो अब नहीं सीखेंगे। तो लोग देख कर नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं, सुनकर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो चलिए इस प्रसंग में हम फिर से अंदर जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, फिर किसी दिन भगवत गीता की चर्चा करेंगे, वापस से बढ़िया से बैठेंगे और वापस से करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, तो वो कथा के साथ ही चल रहा है वो पॉइंट भी कि यम यम वापी स्मरण भावम, क्यों मुक्ति मिली जटायु को, क्योंकि अंत काल में उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो उनको मुक्ति मिली। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से मैत्री की भगवान ने। क्यों मैत्री की बताइए, इस कार्य को कैसे नमस्कार करें। सुग्रीव बंदर जाति के हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य जाति के हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है किसी से सहारा लेने की। भगवान के पास कौमुदकी नाम की गदा है, भगवान के पास सुदर्शन नाम का चक्र है, भगवान के पास तलवार है, भगवान के पास धनुष बाण है।
किसकी आवश्यकता है भगवान को? तो सुग्रीव ने भगवान से मैत्री की, सुग्रीव से भगवान ने मैत्री की। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि मनुष्य मर्यादा में है, मनुष्य की मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। तो उन्होंने रामचंद्र जी जब मनुष्य के रूप में आए तो किससे सहायता ली? बंदरों से। अब बताइए इसका कारण बताइए, चलिए आप लोग भी थोड़ी कथा कीजिए, क्यों बंदरों की सहायता? नर लीला। ठीक, और बताइए, और क्यों सहायता ली? सबसे प्यार करते हैं भगवान, सभी के साथ सबसे प्रेम करते हैं भगवान। भगवान बताना चाहते हैं बंदर तुच्छ प्राणी नहीं है, सभी से प्रेम करना है, सबको भगवान की भक्ति करना है। सबके हृदय में आत्मा है। और बताइए दूसरा कारण जी। नारद जी ने श्राप दिया था किसको? भगवान को। भगवान को, हाँ बिल्कुल सही बात है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि आपकी पत्नी को जब राक्षस किडनैप कर लेंगे तब आपको उन्हीं की सहायता लेनी पड़ेगी जिनका मुख आपने मेरे जैसा बना दिया है। सही बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए, और क्या कहा? जब रावण ने ऑस्टेरिटी की थी लंबे समय के लिए, रावण के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगते हैं? तो रावण कहता है मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं भी इमॉर्टल नहीं हूं, तुम्हें इमॉर्टल कैसे बनाऊं? मैं भी एक समय चला जाता हूं, मेरा भी टाइम है। I also live 100 years. तो मैं तुम्हें इमॉर्टल कैसे बना सकता हूं? और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि पूरे संसार में मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई ना मार पाए, क्योंकि वो बंदरों और मनुष्यों को बड़ा तुच्छ समझता था कि मैं इनको तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के खा जाता हूँ। तो बंदरों और मनुष्यों को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार पाए, तुच्छ समझता था। ये मुझे क्या मारेंगे, छोटे छोटे मनुष्य और ये बंदर। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने, इसी कारण ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बंदर बना बना के इस पृथ्वी में भेजा, किन्नर बना के। किन्नर का अर्थ होता है क्या ये नर हैं? जिनको देखकर मन में ऐसा प्रश्न आए, क्या ये नर हैं? मतलब उनका जो हाथ थे, पैर थे, कान थे मनुष्यों की आकृति का, केवल उनका मुख किसी का भालू के जैसा था, किसी का बंदर के जैसा था। तो अनंत कोटि बंदर ये देवताओं से प्रकट हुए और भगवान ने इनके साथ लीला की, सहायता की। तो सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम। बाली का जो बल था वो बहुत अधिक था, कोई उसका वध नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि सुग्रीव से मित्रता की वचन दिया है कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा और तुम्हारी पत्नी को वापस दिलवाऊंगा, सुग्रीव ने भी वचन दिया कि मैं आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए अपनी जान देकर भी आपकी सहायता करूंगा, पत्नी को ढूंढूंगा। और जब वानरों को भेजा था तो कहा था कि अगर सीता का पता लगाकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सुग्रीव ने यहाँ तक कहा कि सीता का पता लगा कर ही आना है। बाली निर्दलनम समुद्र तरणम, समुद्र को तारा ये भी लीला है भगवान की। लंकापुरी दहनम, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया, सोने की लंका को मिट्टी की लंका बना दिया। लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण मदनम एतद्धि रामा। रावण कुंभकर्ण जिनका वध कोई नहीं कर सकता था, दोनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अमर की तरह ही बन गए थे, लेकिन भगवान ने इनका भी वध कर दिया। चलिए बताइए, आपसे प्रश्न है, पुनः बताइए कि कैसे श्री रामचंद्र जी के कार्यों को नमस्कार करें। क्या किया श्री रामचंद्र जी ने?
जब तक आप नहीं बताएंगे तो आज हम कथा बंद ही कर देंगे। राम अपन भाई के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास किए, तो वहाँ पर सीता उनके साथ गया और सीता को लक्ष्मण ने कहा था, राम ने कहा था कि जब कोई भी आएगा तो आप इस मार्ग से उधर नहीं जाना, लेकिन सीता रावण आया वहाँ पर, तो रावण अपने भिक्षा मांगते हुए रूप बदल के आया, तो सीता जाकर दे दिया, लेकिन रावण सीता को ले के चला गया। तो वहाँ पर फिर राम फिर अपना राम सेतु बनाकर समुद्र में हनुमान और उनके जो बंधु सबको लेकर गया। तो वहाँ पर फिर लक्ष्मण जाकर देखता है सीता को कि वो पेड़ के छत्ते नीचे है, और अपना सीता को वचन देता है कि तुम्हें यहाँ से राम के लिए जाएगा हनुमान जी। हनुमान। फिर वहाँ पर तो हनुमान जी देखता है कि बड़े बड़े है सब, रावण है, रावण जो सभी, तो वहाँ पर रावण को, रावण अपने जगह पर ठीक था, जैसे वहाँ का राज उसका था। फिर रावण हनुमान जी ने क्या किया कि वहाँ पर अपने सब पहले देख लिया अच्छे से देख लिया, अपनी फल इत्यादि खा घूम के देख लिया। तो फिर वो अपने आप सोचता है कि कैसे सीता को यहाँ से ले जाना है, आग वगैरह लगाकर। वेरी नाइस। शुक्र रुस्तम है माता जी, कथा बताई तो पूरी कथा बता दी। और माता जी ने बड़ा आंतरिक कारण बताया है, बहुत आंतरिक कारण बताया है कि जब हनुमान जी वहां गए तो हनुमान जी सब कुछ देख रहे थे कि जब रामचंद्र जी आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, उनका निवास स्थान कहाँ होगा। हनुमान जी चाहते तो सीता जी को अपने कंधे पर बिठा के लेकर आ सकते, लेकिन हनुमान जी ने सीता जी से कहा, श्री रामचंद्र जी ने आपका पता लगाने के लिए कहा था, आपको लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं तो आपको लेकर ही चला जाऊं, है ना। वो जा सकते थे लेकर, एक छलांग लगाते लेके वापस चले जाते, लेकिन श्री रामचंद्र जी की क्या इच्छा है वो तो राम ही जाने। अब देखिए, सीता जी को लक्ष्मण ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा पार मत करना, लेकिन फिर भी सीता जी ने पार की। क्यों? सीता जी चाहती थी कि ये मुझे लेकर जाए, छाया सीता, रावण लेकर जाए, तो रामचंद्र जी आएंगे और आके सारे राक्षसों का वध करेंगे। तो पहले उनकी बात हो चुकी थी, है ना। तो ये मम इच्छा सर्वनाशी दैव इच्छा प्रबलम राज कन्या राजगृहे विप्र भालु दर्शनम। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है अंततः, लेकिन हम भक्तों को प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखिए, एक श्लोक है, लेकिन इस एक श्लोक में पूरे रामायण का वर्णन है। रामायण सतकोटि अपारा, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ वर्जन ऑफ रामायण, है ना। और मोस्ट ऑफ द वर्जन कहाँ से शुरू होते हैं रामायण के? आदौ राम तपोवनाधिगमनम, जहाँ से श्री रामचंद्र जी वन में जाते हैं, क्योंकि वो उसी कार्य के लिए आते हैं, है ना। और इस एक श्लोक की रामायण को पढ़ने से 24,000 श्लोकों का फल मिल जाता है। तो सभी लोग इसे याद कर लीजिए। आप गूगल में सर्च करेंगे एक श्लोक की रामायण, गूगल में कोई सर्च कीजिए एक श्लोक की रामायण, और आपको ये वर्ष मिल जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग सब लोग याद कर लीजिए, प्रतिदिन पढ़िए, एवरीडे, ओके। आप पढ़िए, इनको भी याद कराइए, हमारे पीछे बोलिए। आदौ राम तपोवनाधिगमन, आदौ राम तपोवनाधिगमन,
हरणं जटायुमरणं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। कितना अच्छा श्लोक है। इसको एक श्लोक को पढ़ने से पूरी रामायण का फल मिलता है, और जब इस श्लोक को पढ़ें तो इसका अर्थ भी हमारे मन में आना चाहिए, है ना? इसका अर्थ हमारे मन में बढ़िया से आना चाहिए। तो आदौ राम तपोवनाधिगम्यम, इन द बिगिनिंग राम वेंट टू फॉरेस्ट, आदौ राम हत्वा मृगम कांचनम, killed deer which was made of gold, लेकिन वो मारीच था जो रूप बनाकर आया था, है ना? मारीच was disguised as हिरण्य, मृग, deer। वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं। सीता was kidnapped by Ravana। उसके बाद रामचंद्र जी की मैत्री हुई, सुग्रीव एंड रामा became friend। बाली निर्दलनम, लॉर्ड रामा killed बाली। और हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए, बाली was delivered by लॉर्ड रामचंद्र। जिसको भगवान ने मार दिया उनकी तो मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से इस श्लोक का जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे खत्म करेंगे, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, हम यहाँ पे समाप्त करके। और कहना तो हम कुछ और चाहते थे। श्री रामचंद्र जी जनकपुरी में थे, हम उसको हम तैयार करके लेके आए थे कि श्री रामचंद्र जी कैसे जनकपुरी में गए हैं। जनक नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो हम तैयार करके लेके आए थे किस तरह से श्री रामचंद्र जी सीता जी ने पहली बार जब एक दूसरे को देखा। वो कथा फिर हम कल करेंगे रमणीय माता जी के घर में। आज कुछ दूसरी ही कथा हो गई जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं, वही कथा होगी। तो कल हम लोग पहली बार राम सीता को देखे तो कैसे देखे, किस तरह से देखे, कहाँ पे देखे, वो लीला कल होगी। आप लोग कल भी आइए, सब लोग। रमणीय माता जी के घर में कथा है। और
Krishna Krishna